नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज नवनिर्वाचित आमदार नरेंद्र मेहता का सत्कार किया गया राय पाइल्स क्लिनिक जो भाईंदर जैसल पार्क के पास में मौजूद है। इस सत्कार समारोह के दौरान एमएलए नरेंद्र मेहता ने सभी शहर के एडवोकेट को आश्वासन दिया कि वो अपने कार्यकाल में ही मीरा भाईंदर शहर का जो कोर्ट है वो शुरू करके रहेंगे और कल से ही उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। आइए हम आपको सुनाते हैं मीरा भाईंदर शहर में कोर्ट को लेकर क्या कहा एमएलए नरेंद्र मेहता ने। मैं इस वक्त भाईंदर जैसल पार्क पे हूँ और एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से शर्मा जी और उनकी टीम ने बुलाया था कि मेहता जी आप चुनाव जीते हैं और बहुत उम्मीद आपसे, तो हम आपका एक सम्मान समारोह आयोजित कर रहे, तो आप पधारिएगा। 2 दिन पहले आए थे तो आज उसी सम्मान समारोह के लिए आया था। लेकिन मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता था कि चुनाव के अंदर सभी एडवोकेट्स ने इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके हमारा साथ दिया और मुझ पर विश्वास दिखाया, फिर एक बार मुझे इस शहर की सेवा करने का मौका दिया। तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता था और वो मेरा सम्मान करना चाहते थे। तो ये उनका प्यार है, स्नेह है और विश्वास है हम पे। और वो चाहते थे कि इस शहर की जो कोर्ट कई वर्षों से शुरू नहीं हो रही थी, बंद पड़ी है, उसको अब जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मैंने भी उन्हें विश्वास दिलाया है कि मैं कल नागपुर जा रहा हूँ, परसों या बुधवार को आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करके इस कोर्ट को जल्द से जल्द शुरू करने की दिशा में हम पहल करेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि हम कोर्ट जल्द शुरू करेंगे ताकि शहर के नागरिकों को और यहाँ के एडवोकेट को राहत मिल सके। और सभी एडवोकेट्स का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे विश्वास भी दिया और सम्मान भी किया। देखिए, कल का जो अधिवेशन है, सरकार अभी गठित, आप देखेंगे मंत्रिमंडल तो अभी आज तो शपथ विधि हो रही है। मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई जो महत्व के काम है वही होंगे। कोई छोटा अधिवेशन है, 6 दिन का अधिवेशन, ये ज्यादा कुछ कामकाज नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सरकार नई है, अभी तो गठित भी नहीं हुई है पूरी तरह से। और लेकिन अधिवेशन ठीक है कि बहुत सारी बातें रखने का होता है, लेकिन मुझे अपनी सरकार पे भरोसा है। काम करने के लिए मंत्रिमंडल एक बार स्थापित हो गया तो मंत्री महोदय के पास जाके हम इस शहर के सभी काम मार्ग लगा सकते हैं। जनता को विश्वास दिलाता हूँ, मंत्रिमंडल गठित होने दीजिए, एक एक वादे हम निभाएंगे, पूरा करेंगे, जनता का विश्वास टूटने नहीं देंगे, जितना कहा है उससे ज्यादा डिलीवर करेंगे, इतना ही कहूँगा। आज हमारे यहाँ मीरा भाईंदर एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के सारे कमेटी मेंबर्स और एडवोकेट्स हैं। नरेंद्र मेहता जी जो हमारे विधायक निर्वाचित हुए हैं, उनको हमने स्वागत के लिए बुलाया था एसोसिएशन की तरफ से, और ये आग्रह करने का भी था कि मीरा भाईंदर में जो कोर्ट का काम लटका हुआ है उसके बारे में वो क्या काम करेंगे। आने वाला अधिवेशन में इस हमारी बात को उठाएंगे और हमारी बात को उठा करके मीरा भाईंदर कोर्ट के बारे में जल्द से जल्द शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ऐसा आश्वासन भी हम लोगों को दिया है कि इस बार अधिवेशन में इस बात को उठाएंगे और जितना जल्दी हो सकेगा कोर्ट का काम वो शुरू हो जाएगा मीरा भाईंदर में। इसी काम के लिए हम लोग डिस्कशन करने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए आज मीरा भाईंदर एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से उनको बुलाए थे। हमें पूरा विश्वास है कि मेहता जी इस कार्य को करने के लिए पूरी क्षमता रखते हैं और वो कर सकते हैं और उनकी कार्य करने की पद्धति अलग है और हमें पूरा विश्वास है कि इस काम को जरूर करेंगे। कोर्ट के अलावा जो भी उन्होंने वचन दिया हुआ है वो सब काम पूरा करने की क्षमता रखते हैं और अवश्य करेंगे। जो मेहता जी की कार्य प्रणाली है उससे हम हमेशा से प्रभावित रहे हैं कि उन्होंने जिस चीज को अपने ऊपर लिया है उसको कर लिया। बहुत फेयरली उन्होंने हमसे ये वादा किया है कि आपको बिल्कुल इस चीज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम पहली फुर्सत में ये काम करा के लेंगे। हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं और हमें काम कराना आता है, ये उनका एक वर्ड बहुत अच्छा लगा। और खास तौर पे एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन मीरा भाईंदर ने इलेक्शन से पहले भी ये चीज खुल के कि उनके प्रोग्राम्स में भी हमारे लोग गए और उन्होंने खुल के ऐलान भी किया कि हम मेहता जी के साथ खड़े हैं। आज ये वक्त है कि हम मेहता जी के साथ, हमारी एसोसिएशन पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और हम उम्मीद रखते हैं पूरी तरीके से कि मेहता जी कोर्ट के लिए बढ़ चढ़ के पहली फुर्सत में ये काम हमें करा के लाके देंगे। देखिए, बहुत ज्यादा बात ये है इसमें कि न सिर्फ वकीलों को बल्कि जो हमारे लिटिगेंट्स को भी थाना जाना और आना इस कदर भारी पड़ता है। कई बार थाना में ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है, 3-3, 4-4 घंटे ट्रैफिक खुलता नहीं है, बड़े बड़े ट्रॉलीज ट्रक्स आके खड़े हो जाते हैं। उससे ये होता है कि कई बार अगर जाने में वो परेशानी आई तो लोगों के मैटर पे इफेक्ट आता है, लोगों को कभी कभी एडवर्स ऑर्डर आ जाता है और वकील उसमें कुछ कर नहीं पाता है। तो ये चीज जो है, अगर मीरा भाईंदर में कोर्ट आ जाएगा
तो उससे बिल्कुल निजात मिल जाएगी यहाँ के एडवोकेट्स का। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2-2 3-3 घंटा ट्रैवल करने में, जाने में, 3 घंटा आने में, आदमी के पास इतना जो मेंटल उसकी एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी नहीं रहती कि आने के बाद फिर काम कर सके और दूसरे दिन की तैयारी कर सके। ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह हल हो जाएंगी अगर कोर्ट यहाँ आ जाएगा। एमएलए नरेंद्र मेहता के चुनकर आने के बाद में मीरा भाईंदर शहर में काम करने वाले अनेक समाज के वर्गों को एक विश्वास बढ़ चुका है कि अब उनके जो रुके हुए काम हैं वो जल्द से जल्द पूरे हो गए, क्योंकि एमएलए नरेंद्र मेहता में जो काम करने की पद्धति है, उनकी जो कार्य पद्धति है, उस पर सभी को बहुत ही विश्वास है। चुनाव में किए गए वादों को क्या एमएलए नरेंद्र मेहता अपने 5 साल के आने वाले कार्यकाल में जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे या फिर उनके चुनावी वादे केवल हवा में ही रहेंगे, ये भी आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।